Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions जो कि आपके होने वाले हैं न्यूज़पेपर से 15th ऑफ मार्च के न्यूज़पेपर से। इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस को इंक्लूड करने वाले हैं, साथ ही पर्टिकुलर डे के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। किस दिन वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे जो है वो बनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 13th ऑफ मार्च, 14th ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च एंड 16th ऑफ मार्च। इसका करेक्ट आंसर है 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च के दिन वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे जो है वो बनाया जाता है हर साल। क्यों ये बनाया जाता है? इट एम्स टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एज वेल एज प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में उनको अवेयर अवेयर करना कराने के लिए, जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए जो वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे है वो मनाया जाता है 15th ऑफ मार्च के दिन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे 2023? वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे 2023 की इस साल की थीम क्या है? ऑप्शन है एम्पावरिंग consumers through clean energy transitions, fair digital finance, tackling plastic pollution and trusted smart products। इसका करेक्ट आंसर है empowering consumers through clean energy transitions and empowering consumers through clean energy transitions इस साल की वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे की थीम है। 15th ऑफ मार्च को ये मनाया जाता है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओरिजिनली ये एक्ट 1986 में आया था, बट इसको रिप्लेस कर दिया गया था विद सम मेजर चेंजेस, जो कि 2019 में इसे रिप्लेस कर दिया था। जिस एक्ट ने, वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा भी बोलते हैं इसे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी जो इफेक्ट में है वो है 2019 वाला वर्जन। इससे पहले 1986 का था जिसको रिप्लेस किया है 2019 वाले एक्ट ने। थर्ड क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम एक्सपोजर टू लैंडस्लाइड रिस्क इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इसरो। लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट है इसरो की, इसके अकॉर्डिंगली उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोजर है उस डिस्ट्रिक्ट का टुवर्ड्स द लैंडस्लाइड? ऑप्शन है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और चमोली। तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड डिस्ट्रिक्ट है ऑफ उत्तराखंड टुवर्ड्स दी लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड होने के सबसे ज्यादा चांसेस जो है, सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को है। और ये किसने रिपोर्ट निकाली है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, इसरो की ही यूनिट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। इसने ये रिपोर्ट निकाली है कि रुद्रप्रयाग जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द लैंडस्लाइड। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड समर्थ कृषि प्रोग्राम? समर्थ कृषि प्रोग्राम जो है किस ई कॉमर्स कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम एंड स्नैपडील। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली समर्थ कृषि नाम की एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है ई कॉमर्स अपने प्लेटफॉर्म पर। क्यों ये स्टार्ट किया गया है? तो जो भी फार्मर्स है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, एफपीओ जो है, उनको जो मार्केट एक्सेस है, नेशनल मार्केट एक्सेस है, उसे प्रोवाइड करने के लिए, और जब उनका जो प्राइस है क्रॉप का उसको बढ़ाने के लिए, उसको जो मार्केट एक्सेस है ज्यादा दिलवाने के लिए ये प्रोग्राम जो है ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर स्टार्ट किया गया है, समर्थ कृषि। हु हैज बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर महिंद्रा आईबीए विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस साल इंडिया में होने वाली है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। वीरा जो है, वीरा चीता इसका मैस्कट है। कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली? ऑप्शन है मैरी कॉम, फरहान अख्तर, विराट कोहली एंड बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है और फरहान अख्तर जो कि एक एक्टर है, ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि इंडिया में होने वाली है। वीरा इसका मैस्कट है, ये भी आपको याद रखना है। हु बिकेम फर्स्ट वुमेन लोको पायलट टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑपरेट करने वाली पहली विमेन लोको पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है शिवा चौहान, सुरेखा यादव, मनप्रीत मोनिका सिंह और मनुला रोका बोटे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव रिसेंटली फर्स्ट वुमेन लोको पायलट बनी है टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी? अभी हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था, 2 दिन पहले के इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे एलआईसी के, जो थे आपके सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को रिसेंटली अपॉइंट किया गया था एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी। अब मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। किसे मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया?
तो आप जो दोनों ऑप्शंस देख रहे हैं, बोथ ए एंड बी, इसका करेक्ट आंसर है एम जगन्नाथ एंड तबलेश पांडे, दोनों को ही मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। एज पर रिपोर्ट ऑफ स्विस फर्म IQ एयर की एक रिपोर्ट आई है, स्विस फर्म है ये, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कंट्रीज हैविंग मोस्ट पॉल्यूटेड एयर अराउंड द वर्ल्ड? मोस्ट पॉल्यूटेड एयर अराउंड द वर्ल्ड में इंडिया की क्या रैंकिंग रही है एज पर दी स्विस फर्म IQ एयर? ऑप्शन है फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ। इसका करेक्ट आंसर है एट्थ। इंडिया ने इस साल इस रैंक में इंप्रूव किया है। पिछले साल इंडिया की रैंक थी इसमें फिफ्थ, इस साल ये इंप्रूव होकर एट्थ पोजीशन पर इंडिया आ गया है इस रैंकिंग में। और मोस्ट पॉल्यूटेड एयर किस कंट्री की है, तो वो है आपका चैड। चैड जो कंट्री है ये फर्स्ट पोजीशन पर रही है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड एयर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एज पर द रिपोर्ट ऑफ स्विस फर्म IQ एयर, विच सिटी इज द सिटी हैविंग मोस्ट पॉल्यूटेड एयर अराउंड द वर्ल्ड इन 2022? कंट्री की हमने बात कर ली है, कंट्री जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड एयर कंट्री जो है वो है आपकी चैड, और इंडिया की रैंक एट्थ है। सिटीज की बात करें तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, तो वो इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। लाहौर जो है मोस्ट पॉल्यूटेड एयर सिटी है। और इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे रही है होटन, होटन जो कि एक चाइनीज सिटी है। और भिवंडी थर्ड पोजीशन पर रहा है। और दिल्ली आपका फोर्थ पोजीशन पर रहा है। ये दोनों ही इंडियन सिटीज है, भिवंडी जो कि मुंबई में लोकेटेड है एंड न्यू दिल्ली आपका फोर्थ पोजीशन पर रहा है। Recently, Indian Renewable Energy Development Agency IREDA received Infrastructure Finance Company status from RBI. IREDA is set up in which year? Recently, IREDA को IFC का स्टेटस दे दिया है RBI ने। तो IRDA कब सेटअप हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1960, 1973, 1987 और 1992। तो 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1987 में हुआ था। क्यों इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म फॉर प्रमोटिंग, डेवलपिंग, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। न्यू और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1987 में। मिनीरत्न कंपनी है ये, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत ये आती है। इंडिया में थ्री टाइप्स की कंट्रीज होती हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSUs की हम बात करते हैं। तो इसमें मिनीरत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनीज होती है। ये किस से डिसाइड होता है, तो इनका टर्नओवर जो होता है, टर्नओवर से डिसाइड किया जाता है कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आएगी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के करेंटली यूनियन मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, पुरुषोत्तम रुपाला एंड राजकुमार सिंह। तो राजकुमार सिंह जो है वो आपके करेंटली यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। टोटल हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया? कितनी महारत्न कंपनीज हैं अभी करेंटली इंडिया में? तो अभी सितंबर 2022 में ही REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को महारत्न स्टेटस मिल गया था। तो अब जाकर के 12 कंपनीज जो है वो महारत्न कंपनीज हो गई हैं इंडिया में। 12 कंपनीज इंडिया में करेंटली महारत्न कंपनीज हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली US बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड। कई आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल न्यूज़पेपर्स में कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है US की एक बैंक है जो कि रिसेंटली कोलैप्स कर गई है। तो अभी उसके रिसेंटली CEO जो है वो चेंज हुए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक? सिलिकॉन वैली बैंक का किसे CEO अपॉइंट किया गया है? इसको रिवैम्प करने के लिए नए CEO जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो ऑप्शन है क्रैग फल्टन, टिम मायोपोलोस, ग्रेग बेकर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है टिम मायोपोलोस। टिम मायोपोलोस को अपॉइंट किया गया है एज द CEO ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। और सिलिकॉन वैली बैंक है कहां पर, तो USA में, हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। विच इंडियन बुक इज नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 के लिए किस इंडियन बुक को नॉमिनेट किया गया है? ऑप्शन है पायर, कैचर इन द राय, जंगलनामा एंड लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पायर। पायर को नॉमिनेट किया गया है फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपका पुकुजी का।
पुक्कुजी, जो कि एक तमिल नोवेल है जिसे लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। पेरुमल मुरुगन इसके राइटर हैं, पुक्कुजी के। तमिल नोवेल है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो है पायर, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? अनिरुद्धन वासुदेवन ने। तो इसके आपको राइटर पता होने चाहिए, तमिल नोवेल जो है उसका नाम पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन एज वेल एज उसका ट्रांसलेटर जो है अनिरुद्धन वासुदेवन, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। यदि ये बुक जीतती है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। विच बुक वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसे मिला था? ऑप्शन है टॉम्ब ऑफ सैंड, ट्रेकल वॉकर, ग्लोरी एंड पैराडाइज। इसका करेक्ट आंसर है टॉम्ब ऑफ सैंड। इंडिया के ही राइटर थी गीतांजलि, जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो था वो मिला था। रेत समाधि इनकी ये बुक थी, हिंदी में जो थी रेत समाधि, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था टॉम्ब ऑफ सैंड। और इसके ट्रांसलेटर कौन थे? तो वो थे आपके डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल इसके ट्रांसलेटर थे टॉम्ब ऑफ सैंड के। और इसका जो हिंदी वर्जन था, गीतांजलि श्री उसकी राइटर थी, रेस समाधि जिसका नाम था। Which country has won the Golden and Silver Star Award at the Golden City Gate Tourism Awards 2023? Golden and Silver Star Award किसे मिला है रिसेंटली? किस कंट्री को मिला है? ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और चाइना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया की रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ये अवार्ड मिला है, गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड एट द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023। और ये कहाँ पर कंडक्ट की गई है? तो बर्लिन में ये कंडक्ट किया गया था इवेंट। Where has Union Minister Nitin Gadkari unveiled the first methanol run buses? पहली मेथेनॉल रन बसेस कहां पर रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है उन्होंने अनवील्ड की हैं, इनॉग्रेट की हैं? ऑप्शंस हैं चेन्नई, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनवील्ड की है फर्स्ट मेथेनॉल रन बसेस। मेथेनॉल रन बसेस का काम क्या है? तो ये इट एम्स टू लोअर द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स जो है, एयर पॉल्यूटेंट्स है, उसके लेवल को कम करने के लिए मेथेनॉल जनरेटेड बसेस जो है वो स्टार्ट की गई हैं। किसने ये स्टार्ट की है? तो बेंगलुरु का जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, नीति आयोग, आईओसीएल और अशोक लेलैंड ने मिलकर इसको डेवलप किया है, इस बसेस को डेवलप किया है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट? शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए इंडिया के का एम्बेसडर रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है सुप्रिया साहू, श्रेया घोड़ावत, मैरी कॉम एंड हिमा दास। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, श्रेया घोड़ावत। श्रेया घोड़ावत को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट। शी चेंजेस क्लाइमेट है क्या? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि विमेन का जो रोल है टुवर्ड्स द स्प्रेडिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज में विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए शी चेंजेस क्लाइमेट जो है एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया गया था। और इसकी इंडिया के एम्बेसडर रिसेंटली किसे अपॉइंट कर दिया गया? श्रेया घोड़ावत को अपॉइंट कर दिया गया। रिसेंटली इन विच ओशियन अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरोस कंक्लूडेड? ला पेरोस नाम की एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है ला पेरोस। किस ओशियन में रिसेंटली कंडक्ट की गई है? ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में रिसेंटली कंडक्ट की गई है आपकी ला पेरोस एक्सरसाइज। और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, कई कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कई कंट्रीज की नेवी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज नेवी, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, और इंडियन ओशियन में ये कंडक्ट की गई है, इतना आपको पता रखना है इसके बारे में। To strengthen cooperation and promote research networking between research institutions, India signed an agreement with which country? रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कॉपरेशन के लिए, कॉपरेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है उसमें रिसर्च नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए किस कंट्री के साथ में इंडिया ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। तो स्वीडन के साथ मिलकर के इंडिया ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट एंड कॉपरेट इन द रिसर्च नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। कल का क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन हैज बीन रिकमेंडेड टू ट्रीट H3N2 केसेस बाय WHO? इसका करेक्ट आंसर है ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर जो है मेडिसिन WHO ने सजेस्ट किया है टू ट्रीट H3N2 केसेस। कल के लिए क्वेश्चन है एज पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीप्री,
विच कंट्री इज द टॉप इंपोर्टर ऑफ आर्म्स? कौन सी कंट्री टॉप इंपोर्टर है आर्म्स की? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, रशिया और चाइना। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड।